अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा तिब्बी निज़ाम मौजूद है जो हज़ारों सालों से इंसानियत की खिदमत कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनानी तिब की। तो सबसे पहले यूनानी तिब की तारीख़ के बारे में जानेंगे। तो यूनानी तिब, जिसे तिब्बे यूनानी भी कहा जाता है, ये एक क़दीम तिब्बी निज़ाम है जो बुख़ारात यानी हिप्पोक्रेट्स और जालिनूस यानी गैलन जैसे अजीम मुआलिजीन की तालीमात पर मबनी है। इसका आगाज़ यूनान से हुआ, लेकिन बाद में मुसलमानों ने इसमें अहम इजाफ़ा किया, ख़ास तौर पर इब्न सीना, ज़करिया राज़ी और अबुल क़ासिम ज़हरावी जैसे अजीम अतिब्बा ने। तो यूनानी तिब की बुनियादी उसूल क्या हैं? तो यूनानी तिब का नज़रिया अखलात अरबा पर मबनी है, यानी 4 अखलातों पर मबनी है। वो कौन से है? सबसे पहले खून, उसके बाद बलगम, उसके बाद सफ़रा और उसके बाद सौदा। तो ये मिजाज इंसान की सेहत और बीमारी का मुतय्यन करते हैं। अगर किसी का मिजाज मुतवाज़न हो तो वो सेहतमंद होगा, और अगर अदम तवाज़ुन हो जाए यानी किसी भी इसमें बिगाड़ आ जाए तो बीमारी पैदा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने कभी सोचा है कि क़दीम दौर में लोग बग़ैर जदीद दवाई के कैसे सेहतमंद रहते थे? और आज जब हमारे पास जदीद साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी मौजूद है, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? आए यूनानी तिब और जदीद साइंस का मुवाज़ना करते हैं। तो यूनानी तिब और जदीद साइंस के बुनियादी फ़र्क को आसानी के साथ 3 चीज़ों पर समझेंगे। सबसे पहली चीज़ इलाज का नज़रिया, दूसरा इलाज का तरीक़ा और तीसरी चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। और सबसे पहले इलाज के नज़रिया क्या है? यूनानी तिब कहती है कि बीमारी जिस्म में मौजूद अखलात यानी कि खून, बलगम, सफ़रा, सौदा के अदम तवाज़ुन की वजह से होती है। इसीलिए इलाज में मिजाज का मुतवाज़न किया जाता है। जबकि जदीद साइंस का नज़रिया ये है कि बीमारी जरासीम, वायरस या बायोकेमिकल अदम तवाज़ुन की वजह से होती है। इसीलिए अद्वियात या सर्जरी के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इलाज का तरीक़ा, दोनों में इलाज का तरीक़ा किस तरह से है। तो यूनानी तिब में जड़ी बूटियों, ग़िज़ा, मिजाज के बहाली, हिजामा और कुदरती तदाबीर पर जोर देती है। जबकि जदीद साइंस एंटीबायोटिक्स, सर्जरी, लैबोरेटरी टेस्ट और वैक्सीन्स के ज़रिए इलाज करती है। अब तीसरी चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स, यूनानी अद्वियात ज़्यादातर कुदरती होने की वजह से कम साइड इफ़ेक्ट्स रखती है, जबकि जदीद अद्वियात बाज़ औक़ात फ़ायदे के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी देती है। जैसे एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर कर देता है। दोनों तरीक़े अपनी जगह अहम है। जदीद साइंस में इमरजेंसी केस और सर्जरी का ज़बरदस्त इंतज़ाम है, जबकि यूनानी तिब बीमारियों को रोकथाम और कुदरती इलाज में बेहतरीन है। तो आज के दौर में यूनानी तिब की अहमियत क्या है? तो कुदरती और सस्ती दवा, पहली चीज़ हम देखेंगे, इस पर जोर देंगे कि यूनानी तिब में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कुदरती और सस्ती होती है। दूसरी चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स, चूँकि यूनानी अद्वियात ज़्यादातर कुदरती होती हैं, इसीलिए इनके मुज़िर असरात कम होते हैं। और तीसरी चीज़ जो है मुकम्मल इलाज, यूनानी तिब सिर्फ बीमारी नहीं देखती है बल्कि पूरे इंसान की जिस्मानी और ज़हनी हालत पर तवज्जो देती है। अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो कुदरती तरीक़े अपनाना ज़रूरी है। यूनानी तिब हमें एक मुतवाज़िन और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की राह दिखाती है। क्या आप यूनानी तिब पर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।